मित्रों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस समय अमेज़न जंगल चुपचाप सांस ले रहा है, लेकिन वो सांस सिर्फ हवा नहीं बदल रही, वो पूरे ग्रह का मौसम बदल रही है। और शौक ये है कि नासा, हार्वर्ड और मैक्स प्लैंक जैसी संस्थाएं अब इसी जंगल को एक लिविंग इंटेलिजेंस मानने लगी है। और अब जो मैं बताने वाला हूं, वो नासा की किसी हेडलाइन में नहीं मिलेगा, लेकिन क्लाइमेट साइंटिस्ट्स के प्राइवेट पेपर्स में जरूर है। नासा की 2022 की क्लाइमेट रिपोर्ट में कहा गया, Amazon is not just a forest, it's Earth's climate engine। हार्वर्ड के पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं, We must study Amazon not as a landscape, but as a living atmospheric system। अब सोचिए, अगर यह जंगल सांस लेकर बादल बनाता है, नमी खींचकर आसमान बदल देता है, तो क्या यह सिर्फ जंगल है या पृथ्वी का एंशिएंट वेदर ब्रेन? अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सिर्फ बारिश में भीगता नहीं है, बल्कि उसे बुलाता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? अगर मैं कहूं कि अमेज़न एक ऐसा जीव है जो अपनी गर्मी से बादल बनाता है, अपनी सांस से नमी खींचता है और फिर आसमान को आदेश देता है, अब बरसो, तो क्या यह कोई कथा है या विज्ञान का सबसे बड़ा भूला हुआ सत्य? अब शौक सुनिए। नासा की रिपोर्ट कहती है, अमेज़न हर दिन 20 अरब टन वाटर वेपर आसमान में छोड़ता है। 20 अरब टन। और यही वेपर कई हजार किलोमीटर दूर तक बारिश के मौसम को कंट्रोल करता है। लेकिन यह सिर्फ मॉइस्चर नहीं है, यह है एक रेन सिग्नल, एक ऐसा सिग्नल जो हवा में नहीं, पेड़ों की सांसों में चलता है। और यही वो रहस्य है जिसने हार्वर्ड से लेकर ब्राजील तक वैज्ञानिकों को चुप कर दिया। तो अब सवाल ये नहीं रहा कि जंगल क्या करता है, अब सवाल है, क्या जंगल सोचता है? और अगर हां, तो बारिश महज पानी नहीं, जवाब है उस सोच का। क्योंकि यह सवाल अब छोटा नहीं रहा। क्या अमेज़न बस जंगल है या वह पृथ्वी का ऐसा जीव है जो बादलों से बात कर सकता है? मित्रों, हम सभी को बचपन से एक बात सिखाई गई, बारिश आती है जब बादल बनते हैं, और बादल बनते हैं जब समुद्र की सतह से भाप उड़ती है। लेकिन अमेज़न जंगल ने इस कहानी को तोड़ दिया। यही वही आंकड़ा है जिसे नासा ने सैटेलाइट से दोबारा वेरीफाई किया कि अमेज़न हर दिन 20 अरब टन पानी की भाप आसमान में छोड़ता है। अब ध्यान दीजिए, ये वेपर बस उड़ नहीं रही, बल्कि एक रिदम में, एक पल्स की तरह धरती से ऊपर जा रही है। ऐसा लगता है जैसे जंगल सांस ले रहा हो और हर सांस के साथ आसमान की चादर को नमी से भर रहा हो। अब शौक सुनिए, अमेज़न के इन पेड़ों से निकली ये भाप सिर्फ आसपास के इलाके में नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर ब्राजील, पैराग्वे और नॉर्दर्न अर्जेंटीना तक बारिश लेकर जाती है। नासा के क्लाइमेट मॉडल ने यह दिखाया है कि अमेज़न की वेपर अटलांटिक ओशियन तक पहुंच सकती है। तो अब सवाल है, क्या एक जंगल साउथ अमेरिका में सांस ले सकता है और बारिश इंडिया या अफ्रीका में महसूस हो सकती है? यह सिर्फ फॉरेस्ट नहीं, प्लैनेटरी लंग है, और वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया है फ्लाइंग रिवर्स ऑफ अमेज़न। और अब जो बात सामने आ रही है, वो मौसम विज्ञान से ज्यादा सिविलाइजेशन साइंस का सवाल बन चुकी है। क्योंकि अगर ये हवाई नदियां टूट गईं, तो सवाल सिर्फ बारिश का नहीं रहेगा, सवाल होगा, क्या इंसान ने अनजाने में पृथ्वी की क्लाइमेट मेमोरी काट दी है? और शौक ये है, इंसान ने इन हवाई नदियों को काटना शुरू कर दिया है, बिना ये समझे कि वो किस चीज की नस काट रहा है। जी हां, जैसे धरती पर नदियां बहती हैं, वैसे ही हवा में अमेज़न की भाप एक अदृश्य नदी बनकर बहती है। अब आप सोचिए, अगर जंगल इतनी मात्रा में वेपर भेज सकता है और खुद अपने ऊपर बारिश गिरा सकता है, तो क्या यह केवल सहभागी है मौसम में या निर्देशक? और अगर अमेज़न डायरेक्टर है, तो सवाल उठता है, क्या जंगल मौसम को डिजाइन करता है? या कहिए, क्या अमेज़न वो जीव है जो बादलों से संवाद करता है? मित्रों, अब बात सिर्फ भाप की नहीं है, अब बात उस डायलॉग की है जो जंगल और बादल के बीच चलता है, बिना शब्दों के, बिना किसी डिवाइस के। अमेज़न के पेड़ सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते और ऑक्सीजन नहीं छोड़ते, वे ट्रांसपिरेशन करते हैं, यानी हर पत्ती,
हर पल अपनी सूक्ष्म नलिकाओं से वाष्प छोड़ रही है। लेकिन शौक यहां है, यह ट्रांसपिरेशन कोई पैसिव प्रोसेस नहीं है। हार्वर्ड की 2022 की स्टडी कहती है, प्लांट्स ऑल्टर ट्रांसपिरेशन रेट्स एज पर हीट एंड थ्रेट। यानी अगर पेड़ को लगे कि गर्मी ज्यादा हो रही है या मौसम सूखने लगा है, तो वो अपनी भाप छोड़ने की क्षमता बढ़ा देता है। मतलब जैसे इंसान डर में सांस तेज कर देता है, वैसे ही पेड़ गर्मी में अपनी सांस आसमान तक फैला देता है। अब सोचिए, जब हजारों पेड़ एक साथ ऐसा करें तो वो सिर्फ नमी नहीं भेजते, वो आसमान में एक लो प्रेशर जोन बना देते हैं। और यही लो प्रेशर हवा को ऊपर खींचता है, बादल इकट्ठा करता है, और फिर एक पल आता है जब बादल कहते हैं अब बरसने का समय है। अब आम भाषा में सोचिए, जंगल ने गर्मी महसूस की, अपनी सांस बढ़ाई, बादलों को बुलाया और बारिश शुरू हो गई। तो क्या अब हम कह सकते हैं कि जंगल ट्रांसपायर नहीं करता बल्कि संवाद करता है? क्या पेड़ों की सांस एक मौसमीय कोड है जिसे आसमान पढ़ता है? क्या हर पत्ती एक सूक्ष्म ट्रांसमीटर है जो पृथ्वी और आकाश के बीच डेटा भेज रहा है? तो क्या जंगल सिर्फ हवा को नहीं छूता, वो आसमान के सॉफ्टवेयर को भी कमांड करता है? क्या अमेज़न सिर्फ पेड़ नहीं, एक एंशिएंट इकोलॉजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है? और अगर यह सच है, तो जंगल सिर्फ हरा नहीं है, जंगल सुनता भी है, महसूस भी करता है और बोलता भी है अपने वेपर में। मित्रों, अब तक आपने सुना कि अमेज़न बादल बनने में मदद करता है, पर अब जो रहस्य सामने आया है वो विज्ञान की सीमाओं को हिला देता है। जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट से जुड़ी एक कम चर्चित इकोलॉजिकल स्टडी बताती है, अमेज़न के कुछ हिस्सों में बारिश गिरने से कुछ मिनट पहले ही पेड़ों की पत्तियां माइक्रो मूवमेंट्स दिखाने लगती हैं, ह्यूमिडिटी बदलने लगती है, लीव्स का ओरिएंटेशन बदल जाता है और फंगल नेटवर्क्स में सटल करंट चेंजेस आ जाते हैं। अब शौक सुनिए, मीटियोरोलॉजिकल सेंसर्स जब कहते हैं कि रेन विल स्टार्ट इन 5 मिनट्स, अमेज़न के कुछ जोन्स पहले ही प्रिपेयर हो चुके होते हैं। जैसे जंगल को पहले से पता होता है कि बारिश आने वाली है। आम भाषा में सोचिए, आप कमरे में बैठे हैं और कोई आपको बिना बोले बता दे कि 5 मिनट में बादल फटने वाला है। यह विज्ञान के लिए अब भी एक अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिनॉन है। कुछ इकोलॉजिस्ट्स इसे कहते हैं फॉरेस्ट प्री रेन सेंसरी फील्ड। अब सोचिए, इंसान को मौसम पता चलता है थर्मोमीटर से, पर जंगल को बारिश का संकेत मिल जाता है प्रकृति की नब्ज से। तो क्या अमेज़न एक मौसम भविष्यवक्ता है या मौसम का निर्माता? यानी जंगल एक ऐसा सूक्ष्म सिस्टम है जो हवा के प्रेशर, इलेक्ट्रिकल चार्ज और मॉइस्चर के माइक्रोस्कोपिक संकेतों को पढ़ सकता है और उस आधार पर प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन आदिवासी परंपराएं कुछ और कहती हैं। वो कहते हैं जंगल बारिश को सुनता है, डेटा से नहीं, प्राण से। उनके अनुसार जब आकाश में कंपन होता है, जब पानी का आत्मा धरती की ओर आती है, तो जंगल की आत्मा जाग जाती है। और अब विज्ञान और आदिवासी ज्ञान एक ही प्रश्न पर आ खड़े हुए हैं, क्या अमेज़न एक ऐसा जीव है जिसके भीतर मौसम की चेतना पहले से बह रही होती है? इंडिजिनस ट्राइब्स पहले से मानते थे, जब जंगल सांस लेता है तब बारिश होती है। वो कहते हैं हर पेड़ का अपना मन है, हर झाड़ी का एक अलग स्वभाव, और जब पूरा जंगल मिलकर एक सांस छोड़ता है तो वो सिर्फ हवा नहीं छोड़ता, वो एक प्रार्थना भेजता है। शामनिक कल्चर्स मानते हैं बारिश सिर्फ पानी नहीं है, वो जंगल की पुकार का उत्तर है। उनके अनुसार जब इंसान जंगल की लय में प्रवेश करता है तो वो महसूस कर सकता है कि बादल कैसे एक जीव के बुलावे पर चुपचाप झुक जाते हैं। अब आप सोचिए, अगर विज्ञान कहता है कि अमेज़न मौसम को पहले सेंसिंग कर लेता है और आदिवासी कहते हैं कि जंगल खुद मौसम से बात करता है, तो क्या ये दोनों एक ही सत्य के दो रूप नहीं हैं? और अगर दोनों सही हैं, तो क्या हम पहली बार विज्ञान और आदिवासी ज्ञान को एक ही चेतना के दो वर्जन मान सकते हैं? और अगर जंगल चेतना है, तो क्या उसका सांस लेना एक भाषा है जो अब तक अनसुनी थी? अब सवाल सीधा है, क्या अमेज़न सिर्फ पार्टिसिपेंट है मौसम का, या वो पूरा डायरेक्टर है?
एक मौसम निर्माता? नासा की रिपोर्ट्स कहती हैं अमेज़न के बिना साउथ अमेरिका का मौसम पूरी तरह कोलैप्स कर सकता है। पर ट्राइबल विजडम कहती है अमेज़न एक रेन बीइंग है जो ब्रीदिंग और ड्रीमिंग के बीच में बारिश बनाता है। मतलब वो मौसम में हिस्सा नहीं लेता, वो मौसम बनाता है। अब आप सोचिए, अगर अमेज़न मर गया तो क्या बादल भी चुप हो जाएंगे? क्या आसमान फिर कभी किसी धरती की पुकार सुन पाएगा? और अगर जंगल की सांस रुक गई तो क्या इंसान भी एक दिन अपनी बारिश भूल जाएगा? क्योंकि अब सवाल जंगल का नहीं है, अब सवाल स्मृति का है। अगर अमेज़न सच में एक लिविंग इंटेलिजेंस है तो हो सकता है कि वो सिर्फ बारिश नहीं बनाता, वो पृथ्वी को याद दिलाता है कि उसे कैसे जीवित रहना है। और अगर ऐसा है तो जंगल काटना केवल पेड़ों को गिराना नहीं, बल्कि पृथ्वी की याददाश्त मिटाना है। अब जरा अपने आप से पूछिए, जब किसी जीव की स्मृति चली जाती है तो उसका भविष्य क्या बचता है?